ओके, प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। पिछले हम लोग जो है IUPAC नामकरण पढ़ रहे हैं। देखिए आपको बता दिया गया है कि जो कार्बनिक यौगिकों का जो नाम होता है वह 5 भागों में बटा होता है। 5 भाग में पहला आता है 1 डिग्री पूर्व लग्न, दूसरा 2 डिग्री पूर्व लग्न, तीसरा मुख्य कार्बन श्रृंखला, चौथा 2 डिग्री अनुलग्न और पांचवा 1 डिग्री अनुलग्न। ठीक है, 1 डिग्री पूर्व लग्न में प्रतिस्थापी आते हैं। ठीक है, ACl, BrI, CH3, C2H5 ये सब प्रतिस्थापी हैं। ठीक है, आपको बताया गया है। यदि Cl आता है तो क्लोरो लिखते हैं, Br आता है तो ब्रोमो लिखते हैं, I आता है तो आइडो लिखते हैं, CH3 आता है तो मेथिल और C2H5 आता है तो एथिल लिखते हैं। ठीक है, यानी जब किसी भी कार्बनिक यौगिक का हम IUPAC नाम लिखेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले यदि उस कार्बनिक यौगिक में ये प्रतिस्थापित दिए होंगे तो सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं कि रिंग बन रही है कि नहीं बन रही है। ठीक, यदि रिंग बन रहा है तो साइक्लो लिखते हैं, यदि उसमें रिंग नहीं बन रही है तो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर आते हैं मुख्य कार्बन श्रृंखला। मुख्य कार्बन श्रृंखला में आपको बताया गया है कि यदि जिस कार्बनिक यौगिक का नाम हमको लिखना है, यदि उसमें 1 कार्बन है तो मेथ लिखते हैं, 2 है तो एथ लिखते हैं, 3 कार्बन है तो प्रोप लिखते हैं, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो आक्ट, 9 है तो नॉन और 10 है तो डेक लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए 2 डिग्री अनुलग्न। 2 डिग्री अनुलग्न में आता है कि कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंध है। यदि कार्बन कार्बन के बीच एक बंध है, एकल बंध है तो वहां पर N लिखते हैं। ठीक है, 2 डबल कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो इन लिखते हैं। ठीक है, और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लिखते हैं। जैसा कि हम इसका वीडियो जो है बना दिए हैं, इसका वीडियो आपको डाल दिया गया है। अब देखिए 1 डिग्री अनुलग्न में आते हैं क्रियात्मक समूह। ठीक है, तो आपको ये सारे एग्जांपल्स जो है समझा दिए गए हैं, ये भी बता दिए गए हैं किस तरह लिखा जाता है, इसको भी बताया गया है। ठीक है, और ये भी बता दिया गया है पूरा एग्जांपल कि मतलब किस तरह से हम ये सब आएंगे तो नाम लिखेंगे। और क्रियात्मक समूह आज हम पढ़ेंगे कि जो क्रियात्मक समूह दिया होता है तो उसका हम नामनक्लेचर, उसका हम नामकरण किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, कुछ क्रियात्मक समूह के बारे में हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर OH लिखा हुआ है। ठीक है, OH लिखा हुआ है तो आपको मालूम है कि जो OH है तो यदि OH होगा, ठीक है, OH लगा होगा किसी भी कार्बनिक यौगिक में, यदि OH लगा हुआ है तो वह क्या होगा, वह एल्कोहल होगा। ठीक है, मैं अभी बता रहा हूं कि जब OH दिया हुआ है तो उसका नाम लिखते समय हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं, किस तरह लिखते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ C डबल बॉन्ड O ये कोई एल्किल समूह है। ठीक है, यदि ऐसा कहीं मतलब कि है, ठीक है, ऐसा कहीं है तो वह क्या होता है, वह कीटोन होता है, वह होता है कीटोन। अब देखिए यदि COOH है तो इसको हम लिखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक, अब देखिए अब हम एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए CH3OH है। ठीक है, जैसे CH3OH का नाम लिखना है हमको। ठीक है, CH3OH का नाम लिखना है। ठीक, अब देखिए तो सबसे पहले ये देखते हैं, कभी भी जब किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम लिखना है तो सबसे पहले फार्मूले को लगाइए। ठीक है, इसमें कोई प्रतिस्थापी है, यहाँ पर कोई प्रतिस्थापी नहीं है, यहाँ पर कोई प्रतिस्थापी नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोई रिंग बन रही है, कोई रिंग नहीं बन रही है। मुख्य कार्बन श्रृंखला यानी इसमें ये देखा जाता है कि जिस कार्बनिक यौगिक का नाम लिखना है उसमें कितने कार्बन हैं। ठीक है, यहाँ पर कितने कार्बन हैं, 1 है, कार्बन की संख्या 1। ठीक है, तो जब कार्बन की संख्या 1 है तो उसके लिए क्या लिखते हैं, उसके लिए लिखते हैं मेथ लिखते हैं। ठीक है, मेथ लिखेंगे। अब मैंने मेथ लिख दिया। अब देखिए अब यहां देखते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच बंध, कार्बन के बीच बंध कितना है। यहाँ पर एक ही कार्बन है, सिंगल कार्बन है, और ये जो है कार्बन एकल बंध से घिरा हुआ है। ठीक है, इस तरह से है। ये देखिए C है,
यहाँ H है, ये H है, ये H है, ये O है और ये H है। ठीक है, इस प्रकार से है। ठीक, यानी इसमें सभी बॉन्ड कैसे हैं? सभी बॉन्ड सिंगल हैं, सभी बॉन्ड सिंगल हैं। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाया जाता है, क्या लिखते हैं? सिंगल बॉन्ड होता है तो हम लिखते हैं क्या? एन। ठीक है, तो मेथ प्लस एन बराबर क्या हो जाता है? ये हो जाएगा मेथेन। ठीक है, मेथेन। बात समझ में आ गई? अब देखिए, ध्यान दीजिए। अब ये तो हम लिख दिए मेथेन, सी को देखते हुए और उसके बॉन्ड को देखते हुए, सी को देखते हुए और उसके बॉन्ड को देखते हुए हमने इसका नाम मेथेन लिख दिया। लेकिन यहां पर क्रियात्मक समूह OH है, क्रियात्मक समूह जो है एल्कोहल है। ठीक है, एल्कोहल है, क्रियात्मक समूह क्या है? एल्कोहल है। यानी अब देखिए, यानी जो इसका एल्केन का नाम है, जो एल्केन का नाम है, ठीक है, तो एल्केन कभी लिखेंगे तो उसमें क्या आएगा? लास्ट में 9 आएगा। ठीक है, 9 आएगा। तो जो 9 है, 9 को हटा करके हम क्या लगाएंगे? 9 को हटा करके हम लिखेंगे नाल। या देखिए, OH एल्कोहल है। ठीक है, इसको एल्कोहल बोलते हैं। और जब इसका IUPAC नाम लिखते हैं, ठीक है, तो जो एल्केन है, ठीक है, एल्केन है, तो उस एल्केन में, ठीक है, एल्केन में जो लास्ट वाला 9 है, जो 9 है, उस 9 को हटा करके हम क्या जोड़ेंगे? नाल जोड़ेंगे। तो वह किसका नाम हो जाएगा? वह जो है उस कार्बनिक यौगिक का नाम हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका IUPAC नाम क्या होगा? मेथेनाल। यानी ये हो गया, ये क्या हो गया? ये हो गया मेथेनाल। ठीक है, यह जो है इसका IUPAC नाम है। मेथेनाल। ये इस तरह। अब देखिए, यहां C2H5OH है। ठीक है, C2H5OH। अब देखिए, अब मैंने क्या बताया कि अब इसका हम लोग नाम लिखेंगे, ये चेक करेंगे कोई प्रतिस्थापी इसमें है, इसमें कोई प्रतिस्थापी नहीं है, कोई रिंग बन रही है, कोई रिंग नहीं बन रही है। आगे बढ़ेंगे, मुख्य कार्बन श्रृंखला, इसमें कितने कार्बन हैं? कार्बन कितने हैं? 2। तो 2 के लिए क्या लिखते हैं? एथ लिखते हैं। ठीक है, 2 के लिए एथ लिखेंगे, यानी ये हो गया एथ। ठीक है, अब देखिए, अब आगे बढ़ेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे, यानी कार्बन कार्बन के बीच बंध कैसा है? 2D गणनाओं में देखते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच बंध कैसा है। तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंध है? कार्बन कार्बन के बीच यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड देख लीजिए, यहाँ C है, H। ठीक है, यहाँ देखिए H, ये देखिए O और H। ठीक है, देखिए C2H5OH, C2H5C कितना है? 2 है। ठीक है, H कितना है? यहाँ 5 है। ये तो OH है, ये OH लगा हुआ है, तो 5 है, तो 3 इधर हो गया H और 2 इधर हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए, यानी H तो हो गया। मुख्य कार्बन श्रृंखला का जब हम यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 कार्बन है तो हो जाएगा एथ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंध है? वो है सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं। तो एच प्लस एन बराबर क्या हो गया? एथेन हो गया, एथेन। ठीक है, एच प्लस बराबर एथेन। अब देखिए, अब मैंने क्या बताया कि जो एथेन है, ठीक है, यानी जो एल्केन है, उस एल्केन का जो 9 है, उस 9 को हटा करके हम क्या लगाएंगे? नाल। 9 को हटा करके नाल लगा देंगे तो उस एल्कोहल का क्या हो जाएगा? उस एल्कोहल का वो नाम हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा? एथेनाल। ठीक है, वो हो जाएगा एथेनाल। ठीक है, यानी इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया एथेनाल। ठीक है, एथेनाल। बात समझ में आ गई? अब देखिए, यहां पर C3 है, C3H का अंदर होता है H7OH। ठीक है, C3H7OH। ठीक है, यदि इसको हम ये खोलते हैं
देखिए 3C है, 1 2 3, 3C हो गया। इधर OH है, इधर OH कर दीजिए, ठीक है, OH है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 3H H H H, यहाँ पर 2 आएगा H H और यहाँ पर H H। देख लीजिए इसमें कितना C है, 3C है, 3C है, यहाँ पे OH है, इधर OH लगा हुआ है। उसके बाद 7H है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यानी मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं दिखाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये 3 कार्बन की चेन है। इस कार्बनिक यौगिक में 3 कार्बन है और 3 कार्बन में जो कार्बन कार्बन के बीच जो बंध है वह कैसा है, वह सारे बंध सिंगल है, ठीक है, सिंगल बंध है, ठीक है। तो इसको देखिए, इसका नाम क्या हो गया, ये प्रोप हो जाएगा। जब 3 कार्बन है तो क्या लिखते हैं, प्रोप और प्लस N बराबर क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो गया। और इसमें OH लगा हुआ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनाल हो गया। ये हो गया प्रोपेनाल। यानी प्रोपेन का जो एल्केन है इसका, उस एल्केन से जब 9 हटा देंगे, ठीक है, जब 9 को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 को हटा करके हम लगाएंगे नाल, तो ये प्रोपेन हो गया, प्रोपेन हो गया। इसको हटाएंगे और इसको हटा क्या लगाएंगे, उधर लगा हुआ है नाल, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनाल हो गया, ठीक है। यानी ये क्या हो गया, इसका हो गया IUPAC नाम क्या हो गया, ये हो गया प्रोपेनाल हो गया, ठीक है, प्रोपेनाल। अब देखिए यहाँ जैसे मान लीजिए C4 है, C4 और H9OH, ठीक है, C4H9OH लिखना है, C4H9OH, ठीक है। अब इसको हम कार्बन के बीच बंध दिखाने के लिए मैं इसको तोड़ दे रहा हूं, ठीक है, बंध दिखा रहा हूं आपको। देखिए 4 कार्बन की चेन है, यानी 1 2 3 4, इधर लगा है OH, इधर OH रहने दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये इससे लगेगा 3 हाइड्रोजन लगता है, ठीक है, इससे 2 लगेगा, H हो गया, इससे भी 2 लगेगा, H हो गया, इससे भी 2 लगेगा, ठीक है। अब सबकी वैलेंसी क्या हो रही है, पूरी हो रही है, ठीक है। देखिए C4 हो गया, उधर OH है और H कितना है, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यानी मैंने आपको दिखाया कि कार्बन और कार्बन के बीच बंध जो है सिंगल है और इसमें 4 है, तो जब 4 है तो क्या होगा, ब्यूट होगा। 4 का चूंकि ये नहीं है, प्रतिस्थापी भी कोई है इसमें नहीं है, कोई रिंग बन रही है, कोई रिंग नहीं बन रही है। मुख्य कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन है, 4 के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे, ठीक है। और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूट प्लस N बराबर हो गया ब्यूटेन हो गया, ब्यूटेन, ठीक है। इसको हटाएंगे क्या लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, नाल, तो ब्यूटेनाल हो गया इसका नाम, ये क्या हो गया, ब्यूटेनाल। यानी इसका नाम क्या है, इसका नाम है ब्यूटेनाल, ठीक है, ओके। बात समझ में आ गई, हम समझ रहे हैं कि आप जो है हमारी बातों को समझे होंगे, ठीक है। ओहो सॉरी, यहाँ CH3, यहाँ C2H5, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं, आगे देखिए, ये ध्यान दीजिए, देखिए यदि इस प्रकार से संरचना है, ठीक है, यानी एक C जो है एक तरफ डबल बॉन्ड से O से जुड़ा हुआ है, ठीक है, डबल बॉन्ड से O से जुड़ा हुआ है और इधर जो है एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, तो ऐसा जो है, ऐसे कंपाउंड हम कहते हैं कीटोन, ठीक है, ऐसे कंपाउंड को कीटोन कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहां ध्यान देंगे थोड़ा, R है, ठीक है, ये है C और डबल बॉन्ड O है, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम कीटोन है, कीटोन, ठीक है, कीटोन। अब देखिए तो ये क्रियात्मक समूह कीटोन हो गया, ठीक। अब हम इसका बता रहे हैं एग्जाम्पल आपको। जैसे मान लीजिए
हम यहाँ पर लिख देते हैं CH3, ठीक है, CH3, और ये इस तरह कर देते हैं, ये हो गया C और ये हो गया डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब देखिए जो RR समूह है इसके स्थान पर क्या आ रहा है, इसके स्थान पर आ गया CH3 आ गया, ठीक है, CH3 आ गया, ठीक। अब देखिए तो अब इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इधर, अब यहाँ पर ये प्रतिस्थापन का काम नहीं कर रहा है ये, ठीक है, यहाँ पर एल्किल ग्रुप है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें देखेंगे कि ये नहीं है, फिर यहाँ इसमें आएंगे, रिंग बन रही है, कोई रिंग नहीं बन रही है, मुख्य कार्बन श्रृंखला, ठीक है। अब आएंगे यहाँ पर कि जो जिस कार्बनिक यौगिक का हमको नाम लिखना है उसमें कार्बन कितने हुए हैं, ठीक है, कितने कार्बन है। अब देखिए इसमें कार्बन कितना है, 1 2 3, ठीक है। तो इसमें कार्बन है 3, ठीक है, कार्बन 3 है। तो जब 3 कार्बन होंगे तो क्या होगा, प्रोप लिखेंगे, ठीक है, प्रोप। और देखिए कार्बन के बीच बंद देखेंगे, अब चूंकि यहां पर हो गया, इसमें 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए हम प्रोप लिखते हैं, ठीक है, मेथ एथ प्रोप, तो प्रोप हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम C और C के बीच बंद, कार्बन के बीच बंद, कार्बन के बीच जब एक बंद होता है तो N लिखेंगे, डबल बॉन्ड होता है तो N लिखेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो क्या होगा, N लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ कार्बन के बीच कितना बंद है, कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे, जो हमको देखना है वो कार्बन के बीच देखना है, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच है, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच दिया है, इसके बीच क्या है, डबल बॉन्ड है, तो हमको देखना है कार्बन और कार्बन के बीच देखना है। ये ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए इसको हम तोड़ते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर देखिए C ये इस तरह से लगा होगा, H, देखिए ये C हो गया, फिर यहाँ पर C H ये इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड दिया है, ठीक है, लेकिन हमको देखना है कार्बन के बीच, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो है ये डबल बॉन्ड है, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच नहीं देखना है हमको देखना है कार्बन के बीच। देखिए कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, यहाँ कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो जब कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो उसके लिए क्या होता है, N, तो ये क्या हो गया, प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन। अब ध्यान दीजिए, अब प्रोपेन है, अब इसमें जब ये कीटोन समूह रहेगा तो क्या लिखेंगे, इसमें ओन लिखेंगे, ठीक है, लास्ट में क्या जोड़ेंगे, ओन जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रोपेन प्लस ओन बराबर क्या हो जाता है, ये हो जाएगा प्रोपेनोन हो जाता है, ये हो गया प्रोपेनोन, ठीक है, प्रोपेन प्लस ओन इक्वल टू प्रोपेनोन, यानी इसका नाम हो गया प्रोपेनोन, ठीक है। अब देखिए, आगे चलिए, ध्यान से समझेंगे आप लोग, ठीक है। अब देखिए इसमें जैसे मान लीजिए यहाँ पर CH3 CH2 CO, ठीक है, यहाँ पर है CH2 CH3, ठीक। अब इसका नाम हमको लिखना है, ठीक। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे क्रियात्मक समूह कौन है, ठीक है। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर CH3 है, CH3 और CH2, ये कितना हो गया, ये हो गया C2H5, ठीक है। देखिए ये C2H5 हो गया, यानी ये C2 हो गया और H3 और 2 कितना हो गया, 5, तो हो गया C2H5। देखिए बीच में CO लगा है, CO, ठीक है, और इधर क्या है, ये भी C2H5 है, ये भी है C2H5। ध्यान दीजिए, यानी ये क्या है, यह है C, देखिए इसको C डबल बॉन्ड O C2H5 और इधर C2H5 है कि नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिए, C डबल बॉन्ड O यानी कौन सा ग्रुप मिला, यह मिला क्या, यह मिला C डबल बॉन्ड क्या हो गया, O, ठीक है। देखिए ये कीटोन है कि नहीं है, ये है कीटोन, ठीक है, कीटोन हो गया।
तो देखिए ये R के स्थान पर ये C2H5 हो गया, इस R के स्थान पर ये भी C2H5 हो गया, ये C और ये, ठीक है। अब देखिए इसमें ध्यान दीजिए, तो इसका नाम लिखने के लिए चूंकि यह दिया है बीच में, ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका नंबरिंग करते हैं, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं, उसकी नंबरिंग करते हैं, ठीक है। और नंबरिंग करेंगे तो जो क्रियात्मक समूह CO है, ठीक है, जो कीटोन दिया है उसके C को भी हम काउंटिंग करेंगे नंबर में, ठीक है, और उसको कम से कम नंबर देते हैं। देखिए इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3, ये किस पे आ रहा है, ये 3 पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 किस पे आ रहा है, 3 से 3 पर, यानी हम किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं। एंड देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी जिस कार्बनिक यौगिक का नाम लिखना है हमको उसमें 5 कार्बन है, ठीक है, 5 कार्बन है, और उसमें जो है कौन सा क्रियात्मक समूह है, उसमें जो है कीटोन क्रियात्मक समूह मौजूद है, ठीक है, कीटोन जो है मौजूद है। अब देखिए, तो देखिए इसमें कोई प्रतिस्थापी है, कोई प्रतिस्थापी नहीं है, कोई रिंग बन रही है, कोई रिंग नहीं बन रही है, मुख्य कार्बन श्रृंखला, ठीक है, इसमें कितने कार्बन है, 5, तो 5 के लिए क्या लिखते हैं, पेंट, पेंट हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब आगे बढ़ेंगे, यहां देखेंगे 2 डिग्री अनुलग्न में कार्बन कार्बन के बीच बंद, तो कार्बन कार्बन के बीच बंद जो है सभी बॉन्ड सिंगल है, ठीक है, तो क्या हो गया, पेंट प्लस N बराबर ये हो गया पेंटेन हो गया, पेंटेन हो गया, ठीक है। अब देखिए जो पेंटेन है, पेंटेन यानी ये पूरा 5 कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन है, और सभी सिंगल कार्बन टू कार्बन बॉन्ड सभी सिंगल है, तो हो गया पेंटेन, ठीक है। अब देखिए जो पेंटेन है इसमें क्या है, इसमें कोई ऐसा कार्बन है, कोई ऐसा कार्बन है जिस पर कीटोन समूह लगा हुआ है, कीटोन क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए तो कीटोन समूह होगा तो क्या लिखेंगे, ओन लिखते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पेंटेन यानी ओन होगा, तो ओन किस पर लगा है, किस कार्बन पर, तीसरे पर, तो पेंटेन 3 क्या हो जाएगा, ओन, पेंटेन 3 ओन, या इसकी संधि करेंगे, जोड़ेंगे इसको, तो हम ये भी लिख सकते हैं पेंटेन प्लस ओन बराबर पेंटेनोन क्या 3, यानी जो कीटोन समूह लगा हुआ है, जो कीटो समूह लगा हुआ है किस पर है, वह तीसरे कार्बन पर लगा हुआ है, पेंटेनोन 3 या पेंटेन 3 ओन, ठीक है। हम इसी में लगाएंगे तो ये इसको इसका संधि कर देंगे, पेंटेन प्लस ओन बराबर क्या हो जाएगा, पेंटेनोन हो जाएगा। और यह किस कार्बन पर है, जो कीटोन समूह है किस कार्बन पर लगा हुआ है, यह तीसरे पर है, तो पेंटेनोन 3 या पेंटेन 3 ओन, ठीक है। अब देखिए एक दो एग्जांपल और, जैसे मान लीजिए इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं, ठीक है, ये जो COOH है इसको हम इस तरह भी लिखते हैं COOH, COOH, और इधर से किसी से ये जुड़ता है, ठीक है। अब देखिए जब इसका नामकरण करेंगे तो हमको CO के बंध बीच देखना है, इसमें भ्रम नहीं होना है, ये C और O के बीच डबल बॉन्ड है, ठीक है, इसका कभी भी ख्याल रखेंगे, ठीक। तो जब इस प्रकार का क्रियात्मक समूह किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित होता है तो उसे वह जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, और जब यह आता है तो हम उसके बाद में ओइक अम्ल लगा करके लिखते हैं, ओइक अम्ल लगा करके लिखते हैं। जैसे मान लीजिए HCOOH, यहां पर है HCOOH है, ठीक है, HCOOH। अब देखिए तो इसमें कोई प्रतिस्थापी है, कुछ भी नहीं है, इसमें कोई रिंग बन रही है, कोई रिंग नहीं बन रही है। अब यहां पर आ गए कितना कार्बन, एक कार्बन, ठीक है, एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, मेथ लिखते हैं, ठीक है, मेथ
ठीक है। और ये जो कार्बन है, कार्बन जो है चारों तरफ से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा, मेथेन। और प्लस क्या जोड़ेंगे, बाद में जोड़ेंगे प्लस ओइक अम्ल। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल हो गया, मेथेनोइक अम्ल। अब देखिए CH3COOH, ठीक है। यहाँ देखिए CH3COOH है, इसमें कितने हैं कार्बन, कितने, 2। तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं, ठीक है, एथ। और यह ग्रुप है तो एथ प्लस ओइक अम्ल, ठीक है। यानी एथ माने एथेन हो गया, तो एथेन प्लस ओइक अम्ल बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एथेनोइक अम्ल हो गया, ठीक है, एथेनोइक अम्ल हो गया। तो इस प्रकार से CH2, तो ये जो है जब ये COOH उत्पन्न हो, CH की ऋणात्मक समूह रहेगा तो वो हम उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। और जब यह होता है तो जो अंत में होता है उसमें ओइक अम्ल, हम IUPAC नाम लिखते समय ओइक अम्ल जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए इसका नाम, इसमें एक कार्बन है, मेथ हो गया, मेथ प्लस एन बराबर मेथेन हो गया, तो मेथेन प्लस ओइक अम्ल बराबर हो गया मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। यहाँ पर 2 कार्बन है, एथेन प्लस ओइक अम्ल बराबर क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। इस तरह से हम अपना जो है, जिस तरह से आएगा क्रियात्मक समूह उसके हिसाब से अपना नाम लिखते जाएंगे, ठीक है। आपको जो बताया गया है ध्यान से समझिए, वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, अपनी किताब को पढ़िए, ठीक है, संबंधित क्वेश्चन को हल करिए, ठीक है। और जो कुछ क्रियात्मक समूह है उसको मैं आगे वीडियो बना करके डालूंगा।